बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 5 अगस्त है, हफ्ते का दिन है और आज ज़रा बात करेंगे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, मतलब ड्रामाज की। ड्रामाज ऐसी चीज़ होते हैं जो हम सब मिल के बैठ के अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। मैं खुद ड्रामाज देखता हूँ अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ बैठ के। ये ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि सारा दिन जो हम काम करते हैं वो इसी नौइयत का है कि बड़ा हेक्टिक होता है। हम मुख्तलिफ खबरें, क्योंकि हमारा शोबा ऐसे है, हम बहुत सारी टेंशन वाली चीज़ें और टेंशन वाले काम देख भी रहे होते हैं और कर भी रहे होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जब आप घर जाएं, फैमिली के साथ बैठें, तो कुछ थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें देखें जो रूटीन से हट कर हो, मतलब ड्रामाज। घर में आपको पता है, जब ख़वातीन मौजूद होती हैं तो उनके होते हुए ये हो नहीं सकता कि जी आप ड्रामाज ना देखें। ज़ाहिर है, घर में, हर घर में ड्रामाज देखे जाते हैं, बच्चे भी देखते हैं, तो मैं भी देखता हूँ। और बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हैं जिनके ऊपर बात करने का दिल भी बड़ा करता है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई जाती हैं जो हमारे मुआशरे से, हमारी रिवायात से और हमारे अक़दार से किसी भी तरह मुताबिकत नहीं रखती। आज ऐसे ही एक ड्रामे की बात करेंगे। ड्रामा है जी जियो एंटरटेनमेंट का। जियो आपको पता है एक बड़ा चैनल है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ ड्रामाज चैनल बहुत ज़्यादा अब तो आ गए और मुझे ये बताया जाता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है पाकिस्तान से भी। हर टीवी चैनल ने, जो न्यूज़ के जिनके चैनल्स हैं, उन्होंने एंटरटेनमेंट के चैनल्स भी बनाए हुए और उनके ऊपर ड्रामाज भी चलाए जा रहे हैं। कुछ ड्रामाज बहुत ज़बरदस्त स्टोरी के साथ, बहुत अच्छी कास्ट के साथ और बड़े सबक आमोज होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जिनका, मैं जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, हमारी रिवायात से, हमारे मुआशरे से, हमारे मामलात से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक ड्रामा है, शायद ड्रामा तो बहुत अच्छा होगा, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा, लेकिन इसका एक क्लिप 4 मिनट का मुझे देखना मजबूरन पड़ा, क्योंकि ये जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा है। ड्रामे का नाम है सिर्फ तुम, और इसकी जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब्दुल्ला कादवानी साहब हैं। अगेन एक जो है बहुत बड़ा नाम इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, बहुत ज़बरदस्त अदाकार और अब बहुत ज़बरदस्त अदाकार और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी साहब का ये ड्रामा है। और इसमें जो मेन कास्ट है वो अदाकार मोहसिन अब्बास, आप जानते हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं, ड्रामाज में भी आते हैं, दुनिया टीवी के ऊपर एक शो में भी आते थे। और उसके अलावा गालिबन जो खातून है उनका नाम सकीना खान है। अब इस ड्रामे में हो क्या रहा है, बहुत ही अफसोसनाक, क्योंकि अफसोसनाक इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ उसमें दिखाया जा रहा है उसको प्रमोट करना या उसको दिखाना भी इवन जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। ये एक 4 मिनट का जी मैंने क्लिप देखा है, जो किसी दोस्त ने मुझे भेजा था और उसने कहा था इसके ऊपर ज़रूर बात करें और इसके ऊपर लोगों के जो, क्योंकि इसके ऊपर कल से जो है सोशल मीडिया के ऊपर तूफान खड़ा हुआ है, लोग इसके ऊपर लान तान कर रहे हैं, ड्रामा बनाने वालों को, ड्रामा दिखाने वालों को, और साथ साथ पैमरा जो एक इदारा है, जो और एक सेंसर बोर्ड जो इदारा है जो इस तरह के सीन्स को सेंसर करता है या उनके ऊपर पाबंदी लगाता है कि आपने इस किस्म के सीन्स नहीं दिखाने। लेकिन उस 4 मिनट का जो पूरा क्लिप है आप वो देख लें, उसमें ये सीन बिल्कुल 4 मिनट दिखाया गया है और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। अब इसमें हो क्या रहा है थोड़ा सा आपको ये बताता हूं, फिर आगे इस पर मजीद बात करेंगे। एक सीन है जी जिसमें मोहसिन अब्बास और सकीना खान की शादी होती है और ये बेडरूम का सीन है, और ये जो आपकी वेडिंग नाइट होती है, या जिसे आप जो है कह सकते हैं कि जी शादी की जो पहली रात होती है, उसका सीन है। अब ये दूल्हा और दुल्हन जो है वो अपने कमरे में मौजूद हैं और दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है। और उसमें जो है वो बात जो कर रहे हैं उस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि उसमें भी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन उसका जो सीन है उसको कुछ यूँ फिल्माया गया है कि उसमें दूल्हा और दुल्हन इन दोनों के हाथ में शराब है। मैं इसको शराब ना भी कहता, लेकिन जियो ने नीचे बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि शराब नोशी हराम है, तो इसका मतलब उन्होंने यही दिखाया है कि उन दोनों ने शराब उठाई हुई है। बहरहाल जी, वो शराब लड़की भी जो बात कर रही है उसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि वो एक्ट ऐसे कर रही है जैसे उसने नशा आवर कोई चीज़ ली हुई हो, और मोहसिन अब्बास भी बैठा है। बहरहाल इसमें इस सीन को 4 मिनट उस लड़की के हाथ में शराब जो है उसका गिलास रहा है। हमें एतराज़ है, ये नहीं होना चाहिए, पैमरा को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था। एक तो ये सीन ऑन एयर पाकिस्तान में कम अज़ कम नहीं जाना चाहिए था। ये ड्रामा बनाने वाले को, ड्रामा दिखाने वाले को और उसको फिर ऑन एयर करने वालों को यकीनन ये जहन में रखना चाहिए था कि हमारी सोसाइटी में जितने भी आप अमीर हो जाएं, शायद उनके यहाँ ये होता हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्टेंस इस चीज़ की नहीं है। छुप छुपा के तुम्हें भी कुछ लोग ऐसे करते हो कि अपनी दुल्हन जो पहली रात आई हो उसके साथ बैठ के पहले शराब पिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई रिवाज, कोई रीत, कोई ऐसे अक़दार नहीं है। तो इसलिए जो आम ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि अशराफिया एलीट कितनी है, कोई 2% होगी, 4%, 15%, 10% होगी, और उनमें से भी कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली रात अपनी दुल्हन के साथ बैठ के शराब पी होगी या उनकी दुल्हन शराब पी रही होगी और साथ बैठे होंगे। मेरा ख्याल से ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाया जी। एक तो ये शराब बाकायदा पीते हुए दिखाया गया, खातून को भी और इस मोहसिन को भी, और वो जो है जो बातचीत कर रहे हैं उस पर भी ज़रा मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें भी तज़लील है,
उसमें भी कोई ऐसी चीज़ें हैं, अब पता नहीं आप क्या कहना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे कुछ लिबरल्स नाम नहाद जो हैं वो फिर मौलवी मौलवी कहना शुरू कर देते हैं अगर इस तरह की बातें करें। ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में आज़ादी है हर चीज़ की, उस हद तक ज़रूर है। वो कहते हैं ना कि जी आपकी आज़ादी उतने तक है या आपकी आज़ादी उतने तक है जितने जितने जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है। तो बहरहाल आप खुद करें जो कुछ करना चाहते हैं, आप अपने कमरे में अपने बेडरूम में बैठ के बीवी के साथ बेशक शराब पिएँ, जो भी करें, वो आपकी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन उसकी प्रमोशन करना, ऐसे अकदार को बच्चों को दिखाना। मैं फैमिली के साथ बैठ कर ड्रामा देखता हूँ, मेरे बच्चे बैठे होते हैं, वाइफ बैठी है, सारे घर वाले बैठ के इकट्ठे ड्रामा देखते हैं। तो उसमें अगर कोई सीन ऐसा दिखाया जाएगा जिसमें एक दूल्हा, कल को बच्चों की शादियाँ होनी है, जो बच्चे आज छोटे हैं कल उन्हें बड़े होकर शादी करनी है, तो उनको हम इजीली दिखा रहे हैं कि यार खैर है, नो प्रॉब्लम, अब आप भी पिया करें और आपकी दुल्हन भी, अगर बच्ची भी पी रही है लड़की, तो कोई मसला नहीं है, आप पी सकते हैं। मतलब इसका मकसद यही है। इसको ना बड़ा ईजिली उन्होंने दिखाया। आप उस क्लिप ज़रूर देखिएगा, मैंने उस क्लिप को 5 दफ़ा देखा है और उसमें बड़ी बेशर्मी, बेहियाई और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ इस चीज़ को दिखाया गया है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। पैमरा को इसके ऊपर नोटिस, पैमरा तो खैर वैसे हमारे यहाँ जो इदारे हैं माशाल्लाह वो अब इदारे नहीं रहे, वो कुछ और ही बन गए, लेकिन बहरहाल इसको नोटिस लेना चाहिए था और इस चीज़ के ऊपर जुर्माना होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। दूसरा मामला है जी, उसमें बात क्या हो रही है यार, खुदा के लिए क्यों फैमिली सिस्टम तबाह करने पर तुले हुए हो। मैं इस मामले में बड़ा सेंसिटिव हूँ और मैं इस पर बड़ी बात करना चाहता हूँ, कर भी सकता हूँ। एक हमारा फैमिली सिस्टम है पाकिस्तान में, जिसमें हम पहले ये सिस्टम था बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा, कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट फैमिली में सब इकट्ठे होते थे, सबके दुख दर्द एक दूसरे को पता होते थे और वो बांटते भी थे। और अगर कोई एक शख्स उस वक्त मौजूद नहीं होता था और उसकी फैमिली को या उसकी बेगम को, उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उसके भाई, उसके कज़न्स, वो सारे एक ही उसमें रहते होते थे, तो वो जो है उस चीज़ को टैकल कर रहे थे। तो बंदे को बाज़ दफ़ा पता भी नहीं चलता था कि मेरे घर में क्या को मसला हुआ है। ये था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ज़ाहिरी बात है, मजबूरियाँ, जॉब्स, इधर उधर आना जाना, वो फैमिली सिस्टम ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद हमारी जो अक़दार रिवायात थे वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हुए। फिर ये हुआ कि अलग अलग लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अब उसमें उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन उसके नुकसानात ज़्यादा हैं फ़ायदे की निस्बत, मेरी नज़र में। आई डोंट नो, पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक करें या ना करें। अब वही हुआ कि उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया और फिर ये तो फितरत है, पता नहीं ड्रामे में भी यही दिखाया गया है कि जो खातून है वो पहली रात ही अपने शोहर को कह रही है, अब इस पे मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे व्यूअर्स ख़वातीन बहुत ज़्यादा हैं, तो वो ज़रा ये बताएंगी कि जी पहली रात ही बेगम जो है वो अपने शोहर को ये कह रही है कि तुमने अपने घर वालों को इग्नोर करना है और अगर तुम उन्हें इग्नोर नहीं करोगे तो तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा। और शोहर कह रहा है कि तुम मुझे धमकी दे रहे हो, तो उसने कहा नहीं धमकी नहीं दे रही हूँ, ये बाकायदा तौर पे तुम्हें बता रही हूँ। अब पता नहीं उसकी फैमिली वाले कैसे हैं, मर्द की फैमिली वाले कैसे हैं, मैंने ये ड्रामा नहीं देखा हुआ, मैं बार बार कह रहा हूँ। हो सकता है कि उसकी फैमिली वाले इतने बुरे हों कि उसकी बीवी जो है उसको पहली रात कह रही है कि यार आपने इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना। लेकिन ये क्या, हम क्या प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हम क्या दिखा रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो पहली रात अपने खामद को ये कहना शुरू कर दें कि वो माँ बाप, वो बहन भाई जिनके साथ उसने 25-30 साल पहले, जो भी उसकी जिस उम्र में शादी होती है, जिसके साथ उसने गुजारे हैं, यार आप पहली रात आई हैं, आपको मतलब कितने दिन हुए होंगे, और आप आते ही उसको ये कह रही हैं कि जी आप उनको छोड़ दें और आज से आप मेरे साथ। इसमें कोई शक नहीं कि बीवी और बच्चों की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है इंसान की लाइफ में और होनी भी चाहिए, और सबसे बड़ी प्रायोरिटी वही होते हैं। ज़ाहिर बात है आपकी इमीडिएट फैमिली तो वही होते हैं बाद में। लेकिन यार जिन माँ बाप के साथ, जिन बहन भाइयों के साथ उसने ज़िंदगी गुजारी है यार, उनका भी थोड़ा सा तो हक होता है, थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से उनको भी देना चाहिए। खामंद के लिए बैलेंस करना इसमें कोई शक नहीं बड़ा मुश्किल होता है आजकल के दौर में, और पहले भी होता होगा, हमारे आबा अजदाद भी बेचारे हो सकते हैं इन मसाइल से गुजरते हो, लेकिन बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। कुशन देना चाहिए खामद को बीवी को और बीवी को खामद, क्योंकि ये दो तरफा ट्रैफिक होती है, इसी तरह चलता होता है। ज़ाहिर है आप कुशन देंगे तो अगला आपको कुशन देगा, आप नहीं देंगे तो वो क्या मजबूरी के तहत तो शायद में भी करता रहे, लेकिन खुशी से नहीं करेगा। तो इसलिए इस पर भी मैंने ये देखा तो उसमें भी यही चल रहा है। अच्छा, और वेडिंग नाइट में पहली रात ये इस तरह की बातें करना, और फिर साथ में मर्द की तजलील का एक पहलू भी इसमें शामिल किया गया है। वो लड़का शायद अमीर है या नहीं है, बीवी को वो डायमंड की रिंग गिफ्ट कर रहा है और उसके ऊपर बीवी उसको कह रही कि चीप सा गिफ्ट तुम्हें मुझे देने के लिए मिला था। फॉर गॉड सेक यार, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं ड्रामाज में। ये ड्रामाज असर करते हैं बच्चों के ऊपर, ये ड्रामाज हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये ड्रामाज हमारी ही उसके मुताबिक, मुआशरे की मामलात के मुताबिक बनाए जाते हैं। तो कल हम क्या अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर की दुनिया में कि यार हमारे यहाँ ये सारा कुछ होता है। बहुत अच्छे ड्रामाज, पाकिस्तानी ड्रामाज आज भी बहुत टॉप पे हैं, बहुत अच्छे हैं,
बड़ी खुशी से हम देखते हैं, बजाय इनके काम कोई पड़ोसी ममालिक के ड्रामे देखें जिनमें एक ही सीन को 6 एंगल से ढम 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 करके जो है वो दिखाया जाता है, और फिर जो है वो एक नागन सी आंखों वाली खातून खड़ी होकर इधर उधर देख रही होती है, और उसमें वो आपने पड़ोसियों के ड्रामे देखे होंगे जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनके। तो खुदारा हमारे बहुत अच्छे ड्रामाज हैं, बहुत अच्छे, बिल्कुल हमारे ना मतलब पाकिस्तान के ड्रामाज शायद ही दुनिया में कोई ऐसे ड्रामाज हो जो अच्छे हैं, मतलब हमें पसंद है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामाज पीटीवी से लेकर अब तक बहुत अच्छी प्रोडक्शंस हो रही हैं, लेकिन उनमें प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ऐड मत करें जिनसे फिर लोग जो है, और सोशल मीडिया को बड़ा इसके ऊपर आप कल से देखें, पूरा ट्विटर फेसबुक में देख रहा था लोग बड़ी, और लोगों ने मुझे भेजे हुए हैं क्लिप्स के, आप इसके ऊपर बात करें तो मजम्मत होनी चाहिए, जो कुछ किया गया गलत है, नहीं होना चाहिए था। ड्रामाज के जो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स, उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं कहीं वो अपनी हम वैल्यूज़, हमारे मुआशरे और हमारा जो सबसे बड़ी बात दीन जो हमारा है, कहीं हम उससे दूरी का बायस तो नहीं बना रहे, जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको। इसी तरह मजीद बातें अगर आप चाहते हैं मैं ड्रामाज के ऊपर करूँ, बेबी बाजी एक ड्रामा मैं बड़े शौक से देखा है, पूरा देखा है, और उस पर भी मेरे बड़े एतराज़ात थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी मैं डिस्कस कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किया करूँ तो कभी कभार इसके ऊपर ज़रूर बात किया करेंगे, अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।